उम्मीद करता हूँ यार तुम लोग सब खैर खैरियत से होगे। तो यार कल मैं टिकटॉक देख रहा था तो इस मनूस के क्लिप बार बार मेरे सामने आई जाए और इस ढुमका मलिक के सवाल सुन सुन के मेरा दिमाग खसी जाए। मैंने सोचा बीच बीच में से क्लिप देख के इसके जवाब देना राय ठीक नहीं। तो जब मैंने इसका पोस्ट कार्ड देखा तो 2 घंटों का, तो मेरी हिम्मत को 200 तोपों की सलामी पेश करो, क्योंकि ये मैंने टॉर्चर सहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि शुरू कहाँ से करें। तो चलो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो इस बाजी का सबसे पहले सोशल मीडिया अकाउंट पे नजरिया पता नहीं इन लोगों ने सोशल मीडिया का जो अच्छा यूज कर सकते थे, एक अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते थे, इन लोगों ने सोशल मीडिया की बैंड बजा के रख दिया। इतना गंदा और क्रिंज कंटेंट निकाल दिया है, मैं गाली नहीं दे सकता। जी हाँ, ये इतने गंदे और गलीज लोग हैं कि इनको अच्छा मैसेज ही नहीं देना। मुझे देखो, मैं भी तो अच्छा मैसेज दे रही हूँ ना, पूल में नहाते हुए लोगों को दिखा रही हूँ और नूरा फतेह शर्मा के दुपट्टा ले ऐसे दुमके लगा रही हूँ, जिम में बॉडी शोइंग करा के वजन उठा रही हूँ, शादियों पे नच के परफॉर्मेंस करके लोगों को दिखा रही हूँ। मुझे कोई बात तो करके दिखाए, उसे लम्या मैं पा रही हूँ। अब क्या 25,000 की नौकरी कर लो? हाँ, लाखों कमाने के लिए खुद को दिखा रही हूँ। अपने भाई बहनों की शादी कैसे करती, तभी तो पैसे कमाने के लिए बेशर्म होती जा रही हूँ। ऐ गलत गलीज लोगों, टिकटॉक पे गलत मैसेज देने वालों, इसे कहते हैं मैसेज जो मैं देती जा रही। रब ने हुसन दिता तेनू रज के ताइयों तोर च मड़कना वरदा तेरा मुंह इंजे जिवें टीके दी सिरिंज हुंदी है। डौले शादी चुई हाँ छिपकली हाँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हुए। कितने पैसे कमाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कह रही जैसे सुपारा पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं साहब लो, अल्हम्दुलिल्लाह किस पे कह रही है? पहले खुद कहती है हम जिस्म तो नहीं बेचते ना, हाँ मगर जिस्म दिखाते जरूर है। आपको कोई छू तो नहीं ना रहा? ऐसे बहुत सारी खवातीन है जो अपने बच्चे और अपने हस्बैंड पालने के लिए पता नहीं कौन कौन से रास्ते पे चली हुई है। आपको कोई छू तो नहीं ना रहा? ऐसे बहुत सारी खवातीन है जो अपने बच्चे और अपने हस्बैंड पालने के लिए पता नहीं कौन कौन से रास्ते पे चली हुई है। इसका मतलब चोर के हम बैंक में डाका तो नहीं मारते ना, बैंक में डाका मारने से बेहतर है मैं चोरी करके जानी बंदा के मैंने रेप तो नहीं किया ना, रेप करने से बेहतर है मैं जिना कर लूं। यानी कि एक औरत के कि मैं अपने आप को मर्दों के सामने दिखा रही हूँ, ये कोई गुनाह तो नहीं है ना, ये मर्दों का सबसे बड़ा फितना है। यानी पॉइंट ये है कि जब हम किसी इन्हें बुराई से रोकते हैं तो दूसरी बुराई का वाला ये कहते हैं कि हम वो तो नहीं करते। यानी कि हम जब इसे बुराई की तरफ से रोके तो आगे से कहते हैं कि हम जिस्म की नुमाइश तो नहीं करवा रहे ना। लेकिन इन्होंने एडवांस लेवल की अपने आप को दिल को तसल्ली दी हुई है कि हम कोई प्योर नेचुरल जाहिल तो नहीं है ना, हाँ हाइब्रिड जाहिल है, दरमियाने। जो गिफ्टर आपको गिफ्ट करता है उसके बाद एक कॉमन पैटर्न है जो हमारी ऑब्जर्वेशन में आया है कि वो इनबॉक्स में आ जाता है। डिपेंड करता है होस्ट कैसी है। बहुत सारी ऐसी होस्ट हैं जो बहुत गंदी होस्टिंग करती हैं। लिटरली मेरे बस में हो तो मैं तो फिर उनके अकाउंट से उड़वा दूं। जी बिल्कुल, उनके अकाउंट ही उड़वा देने चाहिए। चलो देखते हैं ये बाजी किस तरह होस्ट करती हैं। Thank you मेरे शेर, मेरी बिल्ली, थैंक यू सो मच, बिग रिस्पेक्ट। गंदी होस्टिंग करती है। हाँ, जो मैं खाना तुसी खाओ थोड़ी अखा बाहर आ जान। प्यारी समझ गई। जो बहुत गंदी होस्टिंग करती हैं। हाँ जी दोस्तों, बताओ अब ये बुरी होस्टिंग थी या फिर डिटोल से धुली हुई होस्टिंग थी या फिर ये कोई गंदा मैसेज प्रोवाइड कर रही है? बूथे पे लाइट मार के अपने लोगों को अपनी तरफ माइल करके लोगों को ये कह रही है जाना नहीं, रुके रहो। अब इसने इसी पॉडकास्ट में कहा है कि आप लोग तो बड़े शरीफ हो ना, आप लोग हमें देखते क्यों हो, ना देखा करें। चलो मैंने तो गलती कर ली, आप लोग देखने की क्यों गलती कर? मैं क्या बना के दिखा रही हूँ लोगों को, आपने क्यों देखा? अगर कोई भैंस गोबर कर दे, कोई बंदा उसे सूंघे या ना सूंघे, वो गोबर का गोबर ही रहेगा ना। लेकिन इनकी लॉजिक चेक करो, वो कह रही मैंने गोबर किया तो आपने गोबर को देखा क्यों, आपने इस गोबर को सूंघा क्यों? ओ बाजी, जो छटकी आपको देख रहे हैं ना, वो तो यही चाहते हैं कि आप इसी में रहो, आप इसी में आगे बढ़ो। उनको तो चासा आ रही है। जो आपको रोक रहे हैं वो आपका भला नहीं चाहते, वो आप अपने बच्चों का भला चाहते हैं, वो यूथ का भला चाहते हैं। जो बच्चे फॉलो नहीं करते वो कॉपी करते हैं, क्योंकि गली मोहल्लों शादियों में ऐसा माहौल बना दिया गया है कि बच्चों को लगता ही नहीं कि ये गलत है, ये सही है। जब भी वो किसी को माशा खराब करने से रोकता है ना, तो वो कहता है वो भी तो कर रहा है, मुझे क्यों रोक रहे हो? कुत्तों की जिंदगी। मुझे तो कोई इशू नहीं, मैंने बनाया।
आपको मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम है, मेरे डांस से प्रॉब्लम है, म्यूजिक से प्रॉब्लम है, किस चीज से प्रॉब्लम आ रही है? हो सकता है ये सारी चीजें मिलकर प्रॉब्लम बनाती हूँ। कहाँ बनी है प्रॉब्लम? योर अटायर। आपने कभी देखा है कि अवाम जो, मैं अब कोई बात करूंगी तो वो फिर बहुत पंगा पड़ जाएगा। हम लोग तो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्दे में कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? सुना आपने? इसने कहा कि हम तो लाखों करोड़ों लोगों के सामने नाचते हैं, लेकिन जो कोठों पे 10 मर्दों के सामने नाचती हैं उनका क्या? जो पर्दे में छुप के अपना जिस्म बेचती हैं वो असल बुराई है। हमारी तो कोई बुराई नहीं। तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? अगेन यू आर एन इन्फ्लुएंसर। आप इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। जी, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप सबके सामने कर रही हो, अपने कमरे में जाके जो मर्जी करो, लेकिन कैमरा ऑन नहीं करना। ओके। इसके कमेंट में लोग आगे कहते हैं उसका और अल्लाह का मामला है, तुम लोग कौन होते हो कहने वाले? अब आंखें कान सब कुछ खोल के गौर से सुनना, मैं बता दूं कि हम लोग कौन होते हैं किसी कुछ कहने वाले। तो कुछ पर्सनल नेकियां और गुनाह होती हैं और कुछ पब्लिकली नेकियां और गुनाह होती हैं। फिर फार्मूला याद कर लो, फिर बता देता हूँ। ऐसी नेकी जिसमें कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व हो जाए वो पर्सनल नहीं रहती, वो पब्लिकली हो जाती है। इसी तरह आप अगर छुप के गुनाह कर रहे हो तो वो पब्लिकली नहीं है, और अगर आपने उसमें कोई दूसरा बंदा इन्वॉल्व हो गया तो वो पब्लिकली हो गया। इसी तरह आप अगर जिना करते हो वो किसी को पता नहीं है तो वो सिर्फ पर्सनल है, और अगर वो पब्लिकली उसमें कोई दूसरा बंदा ऐड हो गया तो वो फिर पब्लिकली हो गया। नमाज नहीं पढ़ी, इसकी कोई सजा है इस्लाम में? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ आपने अपना नुकसान किया है। रोजा नहीं रखा, उसकी भी कोई सजा है पब्लिकली? नहीं, क्योंकि उसने आपने अपना नुकसान किया। और हाँ, इस्लाम में है कि हाथ से रोको, सबसे पहले बुराई हाथ से नहीं रोक सकते, जुबान से रोको, जुबान से कोड़े मारो। तो हमेशा पब्लिकली बुराइयों को जलील करना चाहिए, डिमोटिवेट करना चाहिए। ओके। मैंने दुपट्टा लेके एक वीडियो बना दी थी, मौलाना बरदा मलिक, सीरियसली ये मेरा नाम रखा गया है। तो आपको तो लैंग्वेज वो लोग यूज करते हैं, मुजरा कहते हैं उसको। मुजरा कहते हैं ना, यही तो लैंग्वेज यूज होती है। हर बात की दो मतलब होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। हम आज से इसको डांस कहें। हाँ, नाचना बेहतर है। कहें। पंजाबी में मुजरा, इंग्लिश में डांस। तो इनके नजदीक सिर्फ इंग्लिश में कहने वाला इज्जतदार है, डांस कहने वाला इज्जतदार है, बाकी कहने वाला, मुजरा कहने वाला खुदू है, वो फैंसी है, वो जलील है, वो हमारी इज्जत में कमी की गई है, ये इनका कहना है। A good platform for females। ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो बन गई हैं। फिर से वही कह रही हूँ, जिनके घर चल रहे हैं। यानी इनके लिए सिर्फ गाड़ी पैसा और मैटर करता है, इज्जत मैटर नहीं करती, गैरत मैटर नहीं करती। तो फिर बूथा बना के फिर ये क्यों कहती हो कि मैंने सब कुछ खो दिया, मैंने अपनी खुशियां खो दी, मैंने ये खो दिया, ब्ला ब्ला। ओ यार, खुदा का वास्ता है किसी एक पॉइंट पे तो टिको। तुमने सोशल मीडिया से कुछ पाया है या खोया है, हासिल किया है या गवाया है? इनसे इमोशनल होके पूछोगे ना तो कहेगी है मैंने गवाया है सोशल मीडिया से, और अगर इनसे स्वैग में पूछोगे तो कहेंगे मैंने ये गाड़ी बंगला ये पाया है। तो यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद करो तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, क्या करो यार, जाएंगे फटाफट से 5K सब्सक्राइबर करा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।